चलिए अब मैं इसी से आलोक शर्मा जी मैं सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने सुना नवनीत राणा को पूरे बात के दौरान आप सुन रहे थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो की, उन्होंने कहा कि इस मामले को उद्धव सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए चोरी चकारी का मामला पहले बनाया गया। देखिए मेरे पास उस चीज़ के फैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी तक भी आज 24 घंटे होने को आए हैं, अभी तक भी जो मेन क्रिमिनल था वो अरेस्ट नहीं हुआ है और वो अरेस्ट होना चाहिए और जो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए उसकी होनी चाहिए। अभी रियाज के बारे में कहा गया कि बीजेपी के नहीं थे वो, मैंने 10 सबूत यहाँ पर रखे हैं, मैं सारे देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथी डिबेट छोड़ कर जाए। मुद्दे की बात पर आते हैं अब हम कि आज बात यह है कि क्या कानून का राज हो रहा है? 10 दिन तक क्या नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट नहीं थी? क्या नुपुर शर्मा के ऊपर जब तक विदेश से फटकार नहीं लगी कोई एक्शन हुआ? अगर हुआ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना एक्शन लिया होता तो शायद आज ये बात नहीं होती। आप कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर कह रहा है कि अगर एक्शन समय से लिया गया होता तो ऐसा नहीं होता। दिल्ली पुलिस उसके लिए रेड कारपेट बिछा रही है, उसके बाद भी मोदी जी और अमित शाह जी शांत हैं। भाई हम नवाज शरीफ से, इमरान खान से थोड़ी ना कहेंगे कि आप शांति की अपील करें। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, देश के गृह मंत्री हैं, आप अपील नहीं करेंगे तो कौन करेगा अपील? एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरी अपील का कम असर है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपील कीजिए। कहाँ मोहन भागवत जी? पूरे देश में, पूरे देश में मुसलमान से भी सबसे देशों को जो लोग कह रहे हैं गोली मारो, रामजादे और दूसरा यहाँ समझना पड़ेगा। 10 सेकंड प्लीज। ये हमेशा एक बात बताइए, देश में तो सभी लोग सभी धर्म रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, ज्यूस, पारसी सभी रहते हैं। हमेशा मुसलमानों से ही हमें हमेशा शांति की अपील मुसलमानों से क्यों करनी पड़ती है? पहली बात अजय जी आपके बीच सुना ना, आप अजय जी हर चीज में मत बोलिए ना। अजय जी आपकी बात सुन लेना, सुन लेना भाई, बोलना ना बोला। हम तो पता नहीं क्यों सच से इतना चिढ़ते हैं। और दूसरी बात, जहां मुस्लिम लोग रहते हैं, जहां ज्यादा तादाद में, वो जगह संवेदनशील क्यों होती है? ये बात आज तक संवेदनशीलता का ये जो पैमाना है ना, ये समझ ही नहीं आ रहा कि जहां मुस्लिम रहे वो संवेदनशील। अपील की, शांति की अगर अपील करो तो मुसलमानों से करो। ये किस तरीके की मानसिकता में इस देश को आप लोग बढ़ा रहे हैं? कांग्रेस भाई रहम करो, इस देश में मत इस तरीके का जहर घोलो। रामनवमी पे 9 राज्यों में हुआ, 9 में से 7 बीजेपी शासित थे। बड़ी परेशानी है जब एक उम्र दराज और देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता फोटोज दिखाकर कहें कि ये 10 सबूत हैं ये बीजेपी का कार्यकर्ता होने के। अगर आज तक भी आप कार्यकर्ता होने का मतलब नहीं समझ पाए तो माफ कीजिए, आगे नहीं। मिस्ड कॉल के बाद पर्ची बनती है क्या? उसको ढंग से अब प्लीज बीच में बीजेपी में पर्ची बनती है क्या? क्या है ये 10 सेकंड क्यों नहीं टिक पाते? हर किसी के विंडो में टेंशन नहीं करना होता। रुकिए जरा, अबे देख मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे आजादी के सामने आपके भाई होंगे, मुझे केवल ये अगर भाई हो तो भाई को बोलने, अरे आदमी छोटे भाई को भी नहीं बोलने देता, वो पार्टी में क्या करता होगा? रुकिए जरा, रुकिए। बीजेपी में पर्ची बनती है क्या? अरे भैया रोको इनको, कोई प्लीज रोको। भाई बीजेपी में पर्ची बनती है क्या? भैया रोको इनको। अरे आप पर्ची बन जाए, अरे ऑटो जनरेटेड पर्ची होती है, खुदा का भाई इनको बताइए ना वाला क्या है? ठीक है, जल्दी से जवाब तिरंगा पहनाते फिर से चिल्लाना शुरू। जब आप कस्टमर केयर पे भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप के लिए फोन करते हैं तो उसके बाद थैंक यू का एक नोट होता है जिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं? वो पर्ची होती है, दैट इज ऑटो जनरेटेड पर्ची। कैसी बात सर, प्लीज समझ लीजिए। अब आगे आता हूं, तो इसलिए उसका कोई सबूत इनके पास है नहीं तो ये फोटो निकाल के लाए हैं। प्लीज बौद्धिकता को बढ़ाना चाहिए। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा और सर आपको विंडो में नहीं है, आपको सिर्फ हो जाइए और क्या बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं 4 बातें रख रहा हूं, रखने दीजिए, उसके बाद चिल्ला लीजिएगा। और आपकी पार्टी में ऐसा चलता होगा, एक्टिविस्ट को तो बात रखने दीजिए, रुक जाइए ना। आरोप लगाने के बाद मैं तो पूर्ण बात यहाँ पर चुप कराया जा सकता है। अभी आगे दोनों शुरू करते हैं, कौन हनुमान चालीसा पहले खत्म करता है? चैलेंज करता हूं मैं। आ जाओ, आ जाइए, चलो ना, शुरू करो ना, करो तो आइए शुरू चल जाएगा आपको। 2 मिनट बोलो तो सही, बोलो सैसवर बोलो। अलग राव जी आप आइए प्लीज। जी ये कैसी डिबेट हो रही है, मुझसे मेरी समझ से बाहर है। आपस में इतना शोर मचाकर ये कुछ बात ना, आपके दर्शकों को भी नहीं पता लग रहा होगा क्या हो रहा है। बट मैं एक चीज बोले जाते हैं, मैं दिल्ली पुलिस पे एक एलिगेशन आया कि रेड कारपेट बिछाने वाली बात है, उस पर मैं क्लियर कर देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट 2013 का है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ 7 साल तक की सजा जिस केस में है उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, वो अगर उसके कैटेगरी में आता है
जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो सबूत इकट्ठा करना है उसलिए उसको अरेस्ट करना है, तभी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच ने एक बड़ा बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है उसमें आया हुआ है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को अभी तक, जहां तक मुझे लगता है, इसलिए अरेस्ट नहीं किया है क्योंकि अरेस्ट करने की कोई वजह होनी चाहिए। और कई केसों में तो अरेस्ट करना जरूरी भी नहीं होता, विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल की जाती है। तो अरेस्ट उसी केस में होती है जहां बहुत जरूरी होता है अरेस्ट करना। और उसमें अरेस्ट का मकसद क्या है कि अरेस्ट का मकसद है कि केस की ट्रायल अगर चलेगी तो वो आदमी अभियुक्त जो भी है वो केस अदालत में पेश होता रहेगा। यही एक मकसद होता है अरेस्ट करने का। कोई अरेस्ट करने के बाद कोई ऐसी बात नहीं होती है जिस प्रकार से डीसीपी साहब क्या आपका कहना क्या दिल्ली क्या पुलिस सारे अरेस्ट नहीं सारे करेगी? सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं क्या करेगी? क्या क्या नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, ये मैं आज बहुत ओपनली अच्छी कह रहा हूँ। बात। बस ठीक है, बहुत अच्छी। नहीं क्या बहुत अच्छी अच्छा बात। सर जनता सुने इस बात डेप्यूटी को। कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या नुपुर शर्मा ने कोई ऑफेंस किया है? सर एज ए डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सर नहीं, मैं एक लॉयर भी हूँ। सर एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते मेरे मन में ये जिज्ञासा है, आम आदमी के मन में ये जिज्ञासा है, क्या नुपुर शर्मा ने क्या कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस कमिट किया है? ये आप देखिए, अगर नहीं, FIR मैं- एक मिनट में बता रहा हूँ, ये 100 करोड़ लोग जानना चाहते इसका हैं। जवाब मैं दे रहा हूँ। अगर कोई FIR हुई है, नहीं, क्या FIR किया है? भी होती है, क्या प्रेमा किया है? ऑफेंस होता क्या है, तभी सच को FIR कह होती है। देना गुनाह है क्या इस देश में, ये बता FIR दीजिए। हुई है तो कोई ना कोई प्रेमा फेसाई ऑफेंस FIR हुआ है, हुई तभी है हुआ ना है। उनके खिलाफ। FIR होती तब FIR है। तो कई बार कोई नहीं, क्राइम नहीं वो- बनता, क्लोजर फाइल हो जाता वो है। हो जाती है, अलग बात है। क्लोजर फाइल हो जाता है। FIR की बात है। कोर्ट तय करेगा। अपराधी वो गुलाम सरवर जी आइए। investigation और of गुलाम court सरवर है। साहब से ही मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्या देखिए आप इस्लामी स्कॉलर है, सर, इस्लाम को दिल्ली में जानते सुनिए, हैं, इस्लामिक इस्लाम नहीं। अच्छा ठीक लीगल डिबेट है, है, लीगल। इस्लाम की और लीगल हदीस की डिस्कशन साहब ने कहा, रुकिए रोशनी ना। में, इस्लाम और हदीस की रोशनी में उस तो- क्या नुपुर शर्मा ने कोई ऑफेंस किया? सिर्फ चलिए, देखिए आप सुनिए, हदीस ठीक के है। हवाले से बोलिएगा, बोलिए। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, खुदा को हाजिर नाजिर जान के। अरे बोलिए तो मैं- दीजिए। अब बोलिए, अब बोलने बोलिए। तो दीजिए, गौतम। मैंने सुनिए कई ना। राष्ट्रीय चैनलों पर कहा है कि केवल इस इशू पर डिबेट रखिएगा, मैं आऊंगा और कुछ आप और भी बता के स्कॉलर जाइएगा। आप सुनिए, 2 मिनट में कुछ नहीं कहना। डीसीपी साहब ने एक बात कही है, इन्होंने जो हवाले दिए हैं, क्या वो हवाला जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है नहीं। वो स्पेसिफिक सिर्फ नुपुर शर्मा के लिए नहीं, है? नुपुर- या नहीं, नहीं, तेरे नहीं, गिरफ्तारियां हैं? आप देखिए, रिसेंटली आप हदीस की रोशनी में बताइए, हदीस की रोशनी में बताइए, क्या नुपुर शर्मा ने कोई ऑफेंस किया है? देश का मैं देखिए आपसे बहुत ईमानदारी से सवाल कर रहा हूं। के लिए हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से सवाल है, देश को जवाब दे के जाओ, भारत को जवाब बचाना दे के जाओ, है। क्या नुपुर ऐसे शर्मा ने कोई कितने ऑफेंस सर्वर किया है? कुर्बान हो जाने के लिए तैयार नहीं, हैं। गुलाम- मगर देश गुलाम को सरवर बचाइए। साहब, सवाल से प्लीज, मत भागो। वोट हम भी दे देंगे मगर देश नहीं, नहीं, बचाइए। सवाल ये से मत जिद- भागो। ये जिद सवाल से प्रधानमंत्री मत जी की भागो, सिर्फ पूरी इतना- दुनिया इतना में बता दो भाई। और प्रधानमंत्री अरे जी इतना तो बता दो, जिस पूरी जिस चार लड़की की राज्यों गर्दन की उतारने पुलिस के लिए बोल FIR रहे हो, कर रही क्या है। उसने कोई ऑफेंस किया? इतना तो हाँ या ना तो बोल जाओ। अरे तो ये कोर्ट से पूछिए ना, आप बताओ चार ना। राज्य की पुलिस मैं FIR आपकी कर नजर चुकी से है। पूछ रहा हूं। चार मुझे राज्य की यकीन पुलिस है आप FIR झूठ कर नहीं चुकी बोलोगे। है। चार मुझे राज्य की यकीन पुलिस है FIR आप कर झूठ चुकी नहीं है। बोलोगे। चार गुलाम राज्य की सरवर पुलिस साहब। FIR कर ठीक चुकी है, है। चलिए। गुलाम सरवर साहब, मुझे यकीन है आप झूठ आप- नहीं बोलोगे। आप कोर्ट को- आप बोलिए ना, आप कोर्ट को बता मानते हैं दीजिए नहीं। कि अच्छा, आज चलिए, नुपुर शर्मा अरे ने आप कोई कोर्ट को ऑफेंस मानेंगे, किया सच है? नहीं मानेंगे। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप लोगों ने चीखने सच चिल्लाने बोल को दीजिए ना, वक्त सच जाया बोल कर दिया। दीजिए। वक्त इतना ही था। माफ कीजिएगा एलन राव जी, मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी। मेरे पास वक्त इतना ही था, तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है
सिटी दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।